कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, हम उनको भी कंसिडर करें इधर कि जो दिसंबर 31 पे वैल्यूज़ हैं आपके डिफरेंट अकाउंटिंग हेड्स की, तो वो कौन कौन सी हैं। बैंक अकाउंट बैलेंस $7,500, इलेक्ट्रॉनिक्स 3,250, कार 26,545, फर्नीचर 7,200, credit card balances 9,270, बैंक लोन्स 48,350। अगर इन तमाम अकाउंटिंग हेड्स का बैलेंसेस की बेसिस पर और ये जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन गिवन है इस बेसिस पे अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को या हम अपने अकाउंटिंग हेड्स को एनालाइज करना स्टार्ट करें, तो हम रिव्यू क्या कर रहे होंगे कि डिफरेंट अकाउंटिंग हेड्स का बैलेंस जो है वो डिफरेंट तरीके से कैरी हो रहा होगा। से फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ योर करंट बैंक अकाउंट बैलेंस, तो हम अपने करंट बैंक अकाउंट के बैलेंस के बारे में किस तरीके से नरेट कर सकेंगे कि हम कहेंगे कि बैलेंस जो है वो इस वक्त 7,500 है। दिसंबर 31 को 7,500 था और 1 जनवरी को भी 7,500 ही है। इसी तरह अगर हम अपनी कार का बैलेंस चेक करें तो वो 26,545 रहेगा। क्रेडिट कार्ड्स या हमारी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो 9,270 पर रहेंगी। बैंक लोन जो है वो भी 48,350 होगा। इट्स मीन कि इन तमाम इस क्लोजिंग प्रोसेस के दौरान आपके वो अकाउंट्स जो आपकी पोजीशन को शो कर रहे होंगे, आपके फाइनेंशियल वेल्थ को शो कर रहे होंगे, आपके लाइबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशन के स्टेटस को शो कर रहे होंगे, वो अकाउंटिंग हेड्स ज़ीरो नहीं होंगे। जबकि वो तमाम अकाउंटिंग हेड्स जो कि आपकी परफॉर्मेंस को शो कर रहे हैं वो अकाउंटिंग हेड्स आप ज़ीरो पर मूव कर देंगे। अब अगर करंट बुक वैल्यू ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक्स, कार एंड फर्नीचर होगी तो आपके कार की वैल्यू जो है वो एज इट इज़ 26,545 हो कंसिडर होगी और फर्नीचर की वैल्यू 7,200 कंसिडर होगी। तो फिर वो तमाम अकाउंटिंग हेड जो कि बैलेंस शीट में मूव कर रहे हैं उनको ज़ीरो हम नहीं कर रहे होंगे। वैल्यू ऑफ योर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ नाउ ज़ीरो बिकॉज ऑफ द स्टार्ट ऑफ अ न्यू ईयर, कि आप अपने लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के अगर बैलेंस को ज़ीरो कर लोगे तो वुड इट साउंड्स गुड कि अगर आपके पास एक कार है जो कि 100,000 और 200,000 या 1 मिलियन की है और नेक्स्ट टेन्योर आपका स्टार्ट हो तो वो कार की वैल्यू ज़ीरो हो जाए एकदम से, या आपकी लाइबिलिटीज़ हैं और वुड बी अ गुड न्यूज़ कि आपकी लाइबिलिटीज़ 1 मिलियन की थी और नेक्स्ट टेन्योर स्टार्ट हुआ तो वो लाइबिलिटीज़ जो हैं वो ज़ीरो की हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। वो अकाउंटिंग हेड्स जो कि पोजीशन के साथ कैरी हो रहे होते हैं, पोजीशन को डिपेक्ट कर रहे होते हैं, वो ज़ीरो नहीं होते। जबकि वो अकाउंटिंग हेड्स जो इनकम स्टेटमेंट को या इनकम को मेजर कर रहे हैं या परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं वो अकाउंटिंग हेड्स ज़ीरो पर मूव हो जाते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या आता है कि हमने कहा कि इनकम स्टेटमेंट के अकाउंटिंग हेड्स हैं या बैलेंस शीट के अकाउंटिंग हेड्स हैं। इन मोर डिटेल अगर हम इन अकाउंटिंग हेड्स को डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि परमानेंट अकाउंट्स और टेम्परेरी अकाउंट्स दो डिवीजन्स हैं अकाउंट्स की, जिनकी बेसिस पर हमें सेग्रीगेशन करने में इजी रहता है कि हमने कौन से अकाउंट्स को ज़ीरो पर मूव करना है और कौन से अकाउंट्स को ज़ीरो पर मूव नहीं करना। अब परमानेंट अकाउंट्स क्या होते हैं? परमानेंट अकाउंट्स are also called real accounts. These accounts will carry the balance or move to the next year balance sheet accounts. Means कि ये वो वाले अकाउंट्स होंगे जिनको हम नेक्स्ट ईयर में मूव कर रहे होंगे। बैलेंस शीट के वो अकाउंट्स जिस तरह एसेट की वैल्यू जो है प्रीवियस ईयर के एंड पर वो नेक्स्ट ईयर में कैरी हो रही होगी, इसी तरह जो लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है प्रीवियस ईयर में वो नेक्स्ट ईयर में कैरी हो रही होगी। तो आपके बैलेंस शीट के वो अकाउंट्स या बैलेंस शीट अकाउंट्स जो नेक्स्ट ईयर में मूव कर रहे हैं हम उनको परमानेंट अकाउंट्स या रियल अकाउंट्स कहते हैं। जबकि टेम्परेरी अकाउंट्स कौन से होते हैं? टेम्परेरी अकाउंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द नॉमिनल अकाउंट्स। दीज आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द ईच अकाउंटिंग पीरियड एंड इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट, डिविडेंड एंड इनकम समरी अकाउंट्स। अब जब हम परमानेंट अकाउंट्स की बात करते हैं तो वो हम सेट बैक टू ज़ीरो नहीं करते एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड, ताकि वो हमें हेल्प आउट कर सकें कि हम बैलेंसेस को
क्लोजिंग के साथ जो है वो क्लोजिंग प्रोसेस के साथ उन बैलेंसेस को मैचअप नहीं करें, जबकि टेम्परेरी अकाउंट्स हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं या कि हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें इन डिफरेंट अक्रॉस द पीरियड्स, और हम अपने टेम्परेरी अकाउंट्स या इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स को है जो वो नील कर सकें। जो टेम्परेरी अकाउंट्स हैं they will keep their balances during the current matching period and are set back to zero when the period ends। अब टेम्परेरी अकाउंट्स में कौन से आएंगे, रेवेन्यू के आएंगे और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स आना शुरू हो जाएंगे। अब अगर हम इस वाले चार्ट को कंसिडर करें तो व्हाट वी हैव हियर इन दिस चार्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड ऑन इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स एंड बैलेंस शीट एंड और अकाउंट्स कौन से हैं, टेम्परेरी हैं या परमानेंट है। अब हमने अकाउंटिंग हेड्स कौन कौन से यूज़ करें, एसेट्स, कॉन्ट्रा एसेट, लाइबिलिटी, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, डिविडेंड, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। We simply have an understanding that assets and liabilities, stockholders equity are the accounting heads which are dealt in the balance sheet। तो ये तमाम के तमाम अकाउंटिंग हेड्स बैलेंस शीट में मूव हो रहे हैं, बैलेंस शीट में शो हो रहे हैं, और फिर हम इनको परमानेंट अकाउंट्स जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। सिमिलरली डिविडेंड्स जो है वो आपके रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट में शो हो रहे हैं, और रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस आपके इनकम स्टेटमेंट के हेड में इनकम स्टेटमेंट में जो है शो हो रहा है। तो हम इनको इधर टेम्परेरी अकाउंट्स में कंसिडर करेंगे। सिंपली बैलेंस शीट अकाउंट्स आर कॉल्ड द परमानेंट अकाउंट्स, इनकम स्टेटमेंट एंड रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट अकाउंट्स आर कॉल्ड द टेम्परेरी अकाउंट्स। नाउ इनकम समरी अकाउंट क्या होता है, वी हैव डिस्कस्ड कि हम इनकम को, रेवेन्यू को कंसिडर करेंगे और फिर हम इनकम समरी अकाउंट जो है वो जनरेट कर लेंगे। तो इनकम समरी अकाउंट इज बेसिकली एन इंटरमीडिएरी बिटवीन द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंसेस। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच में अगर हम वन साइड पर अगर हम इसको कंसिडर करें तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को वन साइड पर रखा और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बैलेंस को मूव किया हमने इनकम समरी अकाउंट में, और इनकम समरी के अकाउंट को के साथ डिविडेंड के और डिविडेंड की वैल्यू को हमने मूव किया रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में। तो अगर हम ये कहें कि इनकम समरी अकाउंट इज़ एन इंटरमीडिएरी बिटवीन द रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड द रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट, देन इट विल नॉट बी रॉन्ग। तो अब हमने करना क्या है कि हमने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के क्लोजिंग बैलेंसेस को स्टोर करते हैं इनकम समरी अकाउंट में, और फिर इनकम समरी से वो बैलेंस मूव करते हैं हम रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट में। जो इनकम समरी अकाउंट का बैलेंस है वो आपका इक्वल होगा नेट इनकम या फिर लॉस ऑफ दैट पीरियड। वो किस तरीके से, जब आप रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो वो आपकी या तो नेट इनकम होगी या फिर आपका लॉस होगा, और ये वाला बैलेंस फिर मूव हो जाएगा रिटेन अर्निंग के अकाउंट में। Income summary account is also dealt as the non-defined account category. What it means is basically that income summary account is not an asset account, neither the liability or stockholders equity or revenue or expense account. It is simply a non-defined account जो कि आपके इनकम और एक्सपेंसेस के डिफरेंस को मूव करता है रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट में, और उनको हेल्प आउट करता है कि वो उन अकाउंट्स का बैलेंस जो है वो ज़ीरो पर मूव हो जाए ड्यूरिंग द क्लोजिंग प्रोसेस। अब व्हाई इज़ द इनकम समरी अकाउंट इवन नेसेसरी? हमने कहा कि हमने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अकाउंट को रिटेन अर्निंग के अकाउंट में मूव करना है, तो फिर हमें इनकम समरी के अकाउंट की ज़रूरत क्या है? हम सिंपली रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के डिफरेंस को रिटेन अर्निंग्स में मूव कर दें। देन द डिफरेंस इज दैट वी जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर दैट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट अमाउंट और बैलेंस ऑफ द अकाउंट और द इनकम विच वी आर गोइंग टू हैव इन आवर रिटेन अर्निंग्स अकाउंट। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को अगर स्ट्रेट अवे जाकर रिटेन अर्निंग्स में डिस्कस करेंगे डिविडेंड्स के साथ, तो मे बी हम समटाइम्स कन्फ्यूजन क्रिएट कर दें कि हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंस क्या था और हमारा डिविडेंड क्या था, या फिर रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस जो है वो इनकम क्या थी।
इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और क्लैरिटी को रिटेन करने के लिए हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट में मूव करते हैं, एंड देन वी विल इनकम समरी अकाउंट में मूव करते हैं, और फिर हम इस इनकम समरी अकाउंट को रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट में मूव कर देते हैं. Now these are the different permanent and temporary accounts. Following is the list of accounts. State whether each account is a permanent or a temporary account. छोटी सी एक्सरसाइज है ताकि हमें आइडिया हो कि हमें टेम्परेरी और परमानेंट अकाउंट्स का या रियल और नॉमिनल अकाउंट्स का डिफरेंस जो है वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ. रेंट एक्सपेंस इज़ एन एक्सपेंस अकाउंट. एक्सपेंस अकाउंट इज़ एन इनकम स्टेटमेंट अकाउंट. तो फिर हम रेंट एक्सपेंस को टेम्परेरी अकाउंट कंसीडर करेंगे. अनअर्न्ड रेवेन्यू इज़ अवर लाइबिलिटी because unearned revenue we haven't paid the services and we have received the cash. तो unearned revenue हमारी liability है. That's why we will put it on the permanent side because liabilities are under the balance sheet statement head. Accumulated depreciation vehicle is a contra asset account and is posted in the balance sheet. We will place it in the permanent accounting account. Common stock is a stockholders equity account. We will move it to the permanent account, reason being it's a balance sheet head. Fees revenue is an income statement account. We will move it to the temporary account. Dividends are the retained earning account. We will move it to the temporary account. Prepaid insurance is our asset because we have already paid the cash in lieu of the expense we haven't done yet, used yet. तो हम इसको परमानेंट अकाउंट में मूव करेंगे. इसी तरह अकाउंट्स पेएबल हमारी लाइबिलिटीज़ हैं. वी विल मूव इट इनटू द परमानेंट अकाउंट क्योंकि लाइबिलिटीज़ जो हैं वो बैलेंस शीट के हेड में या स्टेटमेंट में प्लेस की जाती हैं. सो दीज आर द डिफरेंट अकाउंट्स which we placed in the permanent or the temporary category. इन अकाउंट्स पे या इन अकाउंटिंग के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं परमानेंट और टेम्परेरी के, इनकी बेसिस पर हम अपनी क्लोजिंग एंट्रीज़ को किस तरीके से पोस्ट करते हैं. वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.